हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस के बारे में जानते हैं। वेक्टर एनालिसिस होता क्या है? देखो, वेक्टर एनालिसिस क्या है? एनालिसिस का मतलब है किसी भी चीज का कंप्लीटली ज्ञान रखना। ठीक है। जैसे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया तो ऑब्जेक्ट को हमें कैसे देखना है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी डायरेक्शन कैसी है और क्या करता है, ये सब क्या है एक तरीके से विश्लेषण। ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? सदिश विश्लेषण। लेकिन ये 11th क्लास में किस नाम से है? 11th क्लास में है द मोशन ऑफ प्लेन। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण विश्लेषण अगर अंग्रेजी में बात करें तो क्या बोलेंगे? फैक्टर एनालिसिस। एनालिसिस। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? किसी भी भौतिक ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए जिन जिन मूल तथ्यों की जरूरत पड़ती है वो कहलाती है राशि। क्या कहलाती है? राशि। और राशि हम अगर हम बात करें वेक्टर के तरीके से तो राशि यानी क्वांटिटी प्लीज। तो क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। कितने टाइप की होती है? टू। ठीक। तो अगर हम बात करें पहले, ये होगी अदिश यानी कि स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी अदिश राशि में। और अगर हम बात करें ये कौन सी होगी? सदिश राशि। राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इस देखो अदिश राशि क्या है? इस प्रकार की राशियां जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर एक मिलीमीटर की डेफिनेशन की बात करें कि इस प्रकार की राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा के नियमों को का पालन नहीं करती, वो क्या कहलाती है? आपकी अदिश राशि। लेकिन आपने 11th में उसमें सॉरी आपने 9th में पढ़ी होगी कि अदिश राशि वे हैं कि जिनके पास सिर्फ परिमाण होता और डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें उसकी विभव के पास डायरेक्शन होती है या करंट के पास डायरेक्शन होती है लेकिन कैसी है? अदिश है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे राशि जिनके पास क्या होगा? परिमाण होगा। परिमाण होता है एग्जैक्ट वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन होगी यानी कि दिशा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिशा सब नहीं हो, लेकिन कुछ केसेस में दिशा होती है लेकिन अन्यथा ज्यादातर केसेस में परिमाण ही होता है। परिमाण तो परफेक्टली है। डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश सदिश गणित। सदिश बीज गणित। गणित के जो नियम हैं उन्हें वो फॉलो नहीं करते, उन्हें उनको नहीं मानते। तो क्या कहलाती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे केवल उनमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसा कि धारा है, विभव है, ये क्या है? सदिश है, वो सॉरी अदिश है लेकिन इनके पास क्या डायरेक्शन है, इसलिए इनमें ये है एक्सेप्शन। अगर हम बात करें सदिश की, इनमें परिमाण होगा। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक। दूसरी बात दिशा होगी यानी डायरेक्शन। और तीसरी चीज परिमाण, दिशा और सदिश अलजेब्रा। सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। तो क्या हुआ?
इन तीनों चीज को फॉलो करेगा आपका सदिश राशियां कहलाएंगी। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो इनका क्या है एग्जाम्पल, कार्य है जो एक्सेप्शन में बताया था विद्युत धारा है, यानी कि कार्य को वर्ग बोल सकते हैं, या ऊर्जा। ये बात समझ में आ गई, कार्य, विद्युत धारा, ऊर्जा, घनत्व, आयतन, ऐसी बहुत सारी राशियां। अगर हम बात करें कार्य को वर्ग बोलते हैं, और विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट, और डेंसिटी किसे बोलते हैं घनत्व को, एनर्जी ऊर्जा को, और आयतन यानी वॉल्यूम। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, बल यानी कि फोर्स, ठीक, कह सकते हैं दाब यानी प्रेशर, ठीक, और बलागुण, वेग, त्वरण यानी कि वेलोसिटी, त्वरण यानी एक्सीलरेशन इत्यादि। ये क्या है हमारे सदिश राशि हैं, और ये कैसी है आपकी अदिश राशि है। ये बात आपके समझ में, एक बार फिर बता देता हूँ। सदिश वे राशियां जिनके पास परिमाण, दिशा और वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं, जिनमें एग्जाम्पल के तौर पर बल, दाब, त्वरण, वेग यानी अंग्रेजी में आता है फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी और त्वरण यानी एक्सीलरेशन। अगर हम अदिश की बात करें, परिमाण होता है, डायरेक्शन कुछ केस में होती है लेकिन अन्यथा ज्यादातर केसेस में नहीं होती, और वेक्टर अलजेब्रा को कभी भी फॉलो नहीं करते। ये बात आपने समझ में आई? इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक में, हमारा क्या है टॉपिक, वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण, उसको समझते हैं। ये तो इसका क्या हुआ पृष्ठभूमि, यानी इसका हुआ बैकग्राउंड यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करूंगी इसकी वेक्टर की। देखो वेक्टर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसा अगर हम वेक्टर ए है तो उसे प्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर कैप, क्या प्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर कैप। तो अगर हम बात करें पहला, इसमें पहला गुण जो है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर यानी कहने का मतलब ये है सदिश के गुण, वेक्टर्स सदिश के, सदिशों के गुण, फिर गुण। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शनल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। तो सबसे पहले बात करें समान, समान वेक्टर, समान वेक्टर, या कह सकते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल सदिश, इक्वल वेक्टर यानी कि इस प्रकार के वेक्टर जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हो इक्वल, कैसे कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। अगर मैं बात करूं जैसे ए इक्वल टू बी है, अगर मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूँ ग्राफिकली, तो क्या होगा ए वेक्टर और ये होगा बी वेक्टर, कैसे हैं दोनों इक्वल, कैसे हैं इक्वल है, या कह सकते हैं समांतर वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे इक्वल, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम है, तो कैसे वेक्टर हुए इक्वल, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शन यानी दिशा, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, कैसे हो दोनों परिमाण, कैसे हो सेम, ठीक। ये कैसे होंगे आपके, ये होंगे आपके समान वेक्टर, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, कौन सी है, विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर यानी कि अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या है, इस प्रकार के वेक्टर जैसे ए है और ये क्या है बी, तो इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर नेगेटिव माइनस के बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण
यानी परिमाण तो कैसे होंगे, बराबर यानी इक्वल, लेकिन डायरेक्शन कैसे होगी, यानी दिशा कैसी होगी आपकी, डिफरेंट, कह सकते हैं अलग अलग। क्या कहलाएंगे आपके, विपरीत वेक्टर। एक होगा भी आपके एक ही डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अलग अलग है, तो कैसे हुए विपरीत वेक्टर, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम समांतर वेक्टर की, नोट कर लीजिए आप। समांतर वेक्टर, समांतर वेक्टर यानी सदिश कैसे हो सकते हैं, ये ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। समांतर वेक्टर का मतलब ये है कि जो इस प्रकार के वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं होता, लेकिन कैसे होते हैं दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर का मतलब जैसे रेल की पटरी समान दूरी पर होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कैसे होगी, समान होगी। ठीक है, कैसे होंगे, समांतर वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर, अंग्रेजी में आता है पैरेलल वेक्टर। ठीक, और अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट एकांक वेक्टर, फोर, ये आपका थर्ड है एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस प्रकार का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, यानी परिमाण कितना हो, एक हो। इस प्रकार का सदिश यानी वेक्टर कह सकते हैं जिसका परिमाण कितना हो, परिमाण ऐसा हो एक, यानी कहने का मतलब ए का मॉडुलस कितना हो चाहिए, और ए का मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, इसे प्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं कैसा होगा, यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं लंबकोणीय वेक्टर, यानी कि लंबकोणीय एकांक वेक्टर। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। लंबकोणीय यानी किसी वेक्टर को पहचानने डायरेक्शन किस तरीके से होती है, जैसे ये है, ये है, इसे कह सकते हैं हम आई, इसे कह सकते हैं एक्स, और इसे कह सकते हैं जेड। तो इसे क्या हमने आई, इसे कहेंगे जे कैप, इसे आई कैप, और इसे कहेंगे के कैप। तो ये आई जे कैप, आई जे के जो है ये कैसे हैं आपके लंबकोणीय सदिश हैं, और इनका मैग्नीट्यूड जो होता क्या होता, वन होता। कहने का मतलब मेरा ये है जे के और ये आई, क्या उनका मैग्नीट्यूड होता एक। तो कैसे हैं लंबकोणीय वेक्टर, कैसे होते हैं लंबकोणीय वेक्टर। अब ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अगर हम बात करें स्थिति सदिश यानी किसी भी वेक्टर को किस प्रकार से हम निरूपित करते हैं, तो उसे हम देखते हैं। तो निरूपित करने का तरीका क्या है, जैसे आपके पास ए वेक्टर है, तो कहने का मतलब ये है ए वेक्टर है, तो इसका मतलब ये अगर एक्स डायरेक्शन में टू डिस्टेंस चला, वाई डायरेक्शन में चला पांच, और इसमें चला छह, तो इसे एक साथ कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि अगर मैं बात करूं ए एक्स आई प्लस बी ए वाई जे और प्लस ए जेड के, तो आई जे के ये बता रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है यानी आपके जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स में चला, वाई में चला या जेड में अगर चला, तो इन्हें प्रेजेंट करने का तरीका ये है, क्या है ये। ठीक, अगर मैं बात करूं इस वाले की, इसी को प्रेजेंट करता हूं, तो ए स्क्वायर को क्या हो जाएगा, एक्स में कितना चला टू वाई प्लस पांच जे
प्लस 6k। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए का मॉडुलस इक्वल टू होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, ये ए का स्क्वायर 4 और इसका 25 तक 36। तो कितना हुआ, ऐड कर सकते हैं आप, यानी कि ये होगा आपका 61 61 और ये होगा 65 अंडर 65 इकाई। क्या होगा आपका इसका मैग्नीट्यूड। इसे आप नोट कर सकते हैं। टाइम कितना हुआ, 15 हो गई, चलो थोड़ा सा, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सदिशों का जोड़ना, किस प्रकार से जोड़ रही है, इसे आप नोट कर दो। सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना या घटाना, तो क्या बोलेंगे, एडिशन टू वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो आपके दो प्रकार हैं, एक तो है आपका ग्राफिकल, ऐसा है ग्राफिकल, यानी कि तो ज्योमेट्री या ग्राफिकल बोल सकते हैं, ग्राफिक मेथड यानी ग्राफिक विधि, यानी कि ग्राफिक मेथड मेथड एक आपका मैथमेटिक्स मेथड, क्या है, गणितीय विधि, गणितीय विधि यानी मैथमेटिकल मैथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसमें जो आपका टू टाइप है, कौन कौन से टाइप से जोड़ सकते हैं, एक तो है त्रिकोणीय, क्या है त्रिकोणीय, एक आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, या कह सकते हैं त्रिकोणीय ट्राइंगुलर, यानी अगर हम मेरी बात करें सर ट्राइंगुलर, इससे कह सकते हैं पैरेललोग्राम, और तीसरा है आपका पॉलीगन्स यानी बहुभुज, बहुभुज, तो क्या कह सकते हैं, पॉलीगन मेथड, ठीक। और आज हम केवल इस पर बात करेंगे ट्राइंगुलर का, तो हमारा जो आज ये एडिशन का केस है ट्राइंगुलर, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम बात करेंगे अब कौन सा मेथड पर, ग्राफिकल मेथड में भी त्रिकोणीय है यानी ट्राइंगुलर, ठीक है। ट्राइंगुलर देखते हैं, जैसा आपका कौन सा मेथड है ट्राइंगुलर, यानी त्रिकोणीय, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर क्या है, बी है, तो इसे हमें ऐड करेंगे, तो किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी होगा, यानी कि इस पोर्शन को बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल, तो इसकी हेड से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, इसकी हेड से, यानी कहने का मतलब इसका शीर्ष इसकी पूंछ से, यानी इसके सिर होगा इसकी पूंछ होगा, और दोनों के एक दूसरे से क्या कर देंगे, तो ये आपका ए होगा, ये आपका बी हो गया, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट आर ए प्लस बी, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे कहूं मैं कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है आपका बी वेक्टर है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, ये ए होगा और इस वेक्टर को क्या करेंगे, सॉरी ये तो होगा आपका बी वेक्टर
और इसकी टेल ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के ए वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने कैसे कर दी उल्टी, तो ये कैसे मिलाएंगे इसका, इससे मिला देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो यानी कि अगर हम हमारे पास टू वेक्टर दिए हुए हैं, यानी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है आपका बी वेक्टर है। हम इसका एडिशन का केस करते हैं, तो इसकी जो वेक्टर की हेड है, इस वेक्टर की हेड और इस वेक्टर की हेड, इस वेक्टर की जो हेड यानी सिर किससे मिलाएंगे, इसकी टेल से, यानी सिर को किससे मिलाएंगे, इसके पाथ से। तो हमने ऐसे करा और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा ए प्लस बी। लेकिन इसके केस में क्या था कि ए की जो डायरेक्शन थी विपरीत थी, जैसे हमने सीधी करी तो माइनस के होगा, तो इसके रिजल्टेंट किस प्रकार से होगा, आर इक्वल टू ए माइनस के बी। तो ये कैसा हुआ आपका त्रिकोणीय मेथड, कैसा हुआ आपका ये त्रिकोणीय मेथड। अगर आपके पास ये वेक्टर आ जाते हैं इस प्रकार से, तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे, त्रिकोणीय मेथड। लेकिन इसमें केवल कितने तरह से जोड़ सकते हैं, केवल दो ही वेक्टर को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें बहुपॉलीगन्स की, तो उसमें दो या दो से अधिक वेक्टर को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसको बेस्ड। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि एक पलटा, हम बी को भी पलट सकते हैं। जैसे आपके पास ये बी है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है ए है। तो अगर हम इसे बनाना तो किस तरीके से करेंगे, तो इसे ए को ऐसे कर लेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा बी। अब इन दोनों किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे, तो ये भी क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से। अगर मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, इसे ऐसा भी कर सकता हूँ। देखो ये आपके इस तरीके से है ना, ये क्या होगा आपका बी, इसे से कनेक्ट करेंगे इसी तरह, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये बात समझ में आई? मैं दोबारा समझा देता हूँ मैं इसे किस तरीके से हो रहा। जैसे वेक्टर आपका ए है और ये क्या है बी, तो इसकी टैल को आप यहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ से भी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ये, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, ये बात समझ में आई? केवल इसमें कितने जोड़ सकते हैं, केवल दो वेक्टर ही जोड़े जा सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलीगन, इसकी पॉलीगन यानी बहुभुज, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो बहुभुज कैसे कर सकते हैं, कि अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और ये आपके पास सी वेक्टर है। अब इन तीनों को वेक्टर को एक साथ कनेक्ट करना, किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैप से पापा क्या पॉलीगन, यानी बहुभुज विधि, बहुभुज विधि यानी पॉलीगन मेथड, पॉलीगन मेथड। ठीक, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो इसमें ये तो तीन है, हम चार को भी जोड़ सकते हैं, पांच को भी जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ए बनाया, ये वेक्टर ए हो गया, फिर ये क्या हुआ आपका बी। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं इसे। इससे क्या होगा आपका आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, और फिर हमने इसमें क्या करके सी को कनेक्ट कर दिया, इससे सी हो गया, और फिर इसको इसी से कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, कैसे करते हैं इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आर डैश वेक्टर हो जाएगा इसके आर सी। अगर हम बात करें डी होता, अगर इसमें डी होता किस तरीके से, डी होता हमारा वेक्टर ऐसे, तो इसे डी को भी ऐसे ही कर देगा, क्या हो जाएगा डी। तो इसी इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, तो क्या हो जाता, अगर हम आर डैश है, आर डबल डैश हो जाता किसके, आर डैश वेक्टर प्लस डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं दो या दो से अधिक वेक्टर, कौन से मेथड से, पॉलीगन्स यानी बहुभुज मैथ। ये बात आपने समझ में आई? इसे आप नोट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, उसमें तीन से ज्यादा लोग होगा। ठीक है,
जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर है। हम तीनों की ने सबको एक साथ जोड़ना, तो किस प्रकार से जोड़ा? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए वेक्टर होगा, फिर बी वेक्टर इस तरीके से कनेक्ट हो गया, क्या होगा? बी वेक्टर, ठीक है। और इसे कनेक्ट करना इस तरीके से, क्या होगा आपका आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और सी की डायरेक्शन होती है तो सी को कैसे करनी, इस तरीके से कर देंगे तो माइनस की सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसके से कनेक्ट करेंगे इस वाले वेक्टर, फिर क्या होगा? आर क्या कह सकते हैं एस, क्या हो जाएगा? आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। और फिर बात करते हैं डी की, तो डी वेक्टर भी आपका ऐसा ही है, तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? सही इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी वेक्टर, क्या होगा? पी यानी एस प्लस सी। सॉरी डी को थोड़ा ऐसा कर देता हूँ जिससे कि ये आपको फोटो बनाने में दिक्कत आए, ठीक। तो ये तो आपका कनेक्ट हो गया, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा आपका एस यानी आर प्लस सी। और अगर डी वेक्टर कैसा है आपका एस है, कैसा है? एस है। तो डी वेक्टर को कैसे कनेक्ट होंगे? एस, जैसा डायरेक्ट में एस करेंगे और इसका संबंध किससे करना है? डायरेक्ट इससे, तो क्या हो जाएगा आपका? डी वेक्टर एस वेक्टर प्लस डी। अगर हम इसे टोटल निकालना है तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, सी जैसा आपका नेगेटिव, सी नेगेटिव प्लस डी वेक्टर, इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो एक ऐसा मेथड होगा पॉलीगन्स मेथड, में दो या दो से अधिक वेक्टरों को हम जोड़ सकते हैं। कौन कौन सा मेथड होगा आपका? एक ट्रायंगुलर होगा, एक आपका कैसा होगा? बहुभुज। ये बात आपके समझ में आई? और ये आपको वीडियो कैसे लगी? हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।